दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत देश में 5 ऐसे रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं जो अपने आप में ही एक रहस्य छुपाए हुए हैं, जिनका राज आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। और जिसने भी इन मंदिरों के रहस्य को जानने की कोशिश की, या तो फिर वह मर गए या फिर गायब हो गए। प्राचीन काल में ऐसे मंदिर बनाए जाते थे जिनमें वास्तु खगोल विज्ञान का खास ध्यान रखा जाता था, या फिर राजा महाराजा अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े महिलाओं को खजाने के लिए निर्माण करवा देते और इस खजाने की सुरक्षा के लिए तंत्र विद्या के सहारे उसे खजाने को भी अभिमंत्रित कर देते थे, जिसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाए। इसी तरह से आज हम आपको ऐसे 5 मंदिर बताने वाले हैं जो अपने आप में ही एक अद्भुत रहस्य छुपाए हुए हैं। करणी माता मंदिर। बीकानेर में करणी माता का मंदिर पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि करणी माता का मंदिर 2500 चूहों के कारण काफी लोकप्रिय है। इन काले और सफेद चूहों को माता की संतान माना जाता है, इसलिए भक्तों को चूहा का झूठा प्रसाद दिया जाता है। करणी माता लोगों की रक्षा करने वाली दुर्गा माता का अवतार है। करणी माता चारण जाति की योद्धा ऋषि थी। एक तपस्वी का जीवन जीते हुए यहाँ रहने वाले लोगों के बीच वह पूजी जाती थी। इसकी वास्तुकला मुगल शैली से मिलती जुलती है, जिसमें वह एक साथ वह त्रिशूल धारण किए हुए हैं। देवी की मूर्ति के साथ उनकी बहनों की मूर्ति भी दोनों ओर है। जोधपुर व बीकानेर के महाराजाओं से अनुरोध प्राप्त करने के बाद उन्होंने मेहरानगढ़ और बीकानेर किलों की आधारशिला भी रखी है। और दूसरा आता है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। प्राचीन शिव मंदिर है जिनसे जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इन्हीं मंदिरों की श्रेणी में गुजरात का एक अनोखा शिव मंदिर है। यह मंदिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास है। कहते हैं कि अनोखा मंदिर शिव मंदिर दिन में 2 बार आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। मान्यता ये भी है कि समुद्र के पास स्थित शिव मंदिर का जलाभिषेक खुद से हो जाता है। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं। शिव पुराण के मुताबिक ताड़कासुर नाम के असुर की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि शिव पुत्र के अलावा उसे कोई मार नहीं सकेगा। पुत्र की आयु 6 दिन की होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर का आतंक बढ़ गया। तारकासुर का वध करने के लिए श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने असुर का वध कर दिया, लेकिन भक्त की मृत्यु से भगवान शिव दुखी हो गए। इस पर कार्तिकेय ने प्रायश्चित करने के उद्देश्य से जिस स्थान पर असुर का वध किया था वहां शिवलिंग की स्थापना की। इस स्थान का नाम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आता है भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहां चमत्कार होते हैं जो भक्तों के विश्वास और आस्था को भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों को पढ़ा या सुना होगा। क्या आपने यह सुना है कि किसी मंदिर में देवी प्रतिमा राजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए आज हम बताते हैं आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जहाँ देवी के राजस्वला होने के सबूत प्राप्त होते हैं। यह जगह है कामाख्या देवी मंदिर। गुवाहाटी असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर देवी के 52 शक्ति पीठों में से एक और यह शक्ति पीठ तांत्रिक साधनों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर की स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव के अंग काटना शुरू किया और धरती पर जिन 52 जिलों पर देवी सती के श्री अंग गिरे वहीं पर 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। चौथा है काशी विश्वनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक
तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में एक है, जिसमें भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। पांचवा और सबसे आखिरी है, ऐसी मान्यता है कि जो भक्त उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने से पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं, उनके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। वहीं जो भक्त काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल सर्वोच्चतम शिवलिंग माना गया है। कहते हैं आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेशरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। उज्जैन का सबसे बड़ा आकर्षण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भस्म आरती एक दैनिक अनुष्ठान है जिसे आपको नहीं भूलना चाहिए। और यही वह जगह है जिसके लिए उज्जैन प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं यहाँ आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। तो आप लोगों को इन 5 मंदिरों की जानकारी सुनकर कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कहते हैं कि यहाँ आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। तो आप लोग को यह जानकारी सुनकर कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे कितने मुस्लिम देश हैं जहां हिंदू मंदिर प्राचीन काल से बने हुए हैं और उन मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि नेपाल भी दुनिया के हिंदू बहुसंख्यक देश हैं जिनमें हिंदू धर्म की पूजा करते हैं। लेकिन मुस्लिम देश में भी हिंदुओं की अच्छी खासी जनसंख्या है, जिनमें कुछ ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ मुसलमानों से भी अधिक संख्या में हिंदू निवास करते हैं। तो आइए जानते हैं किन किन देशों में हिंदू राम मंदिर मौजूद हैं और उनमें कितने हिंदू निवास करते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत चकवाल जिले में स्थित कटास राज मंदिर का निर्माण शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर परिसर में राम मंदिर, हनुमान मंदिर और शिव मंदिर बने हुए हैं, जिनकी आज भी अयोध्या राम मंदिर के जैसे ही पूजा अर्चना की जाती है, जो हिंदुओं की एकता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मलेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ हिंदू और तमिल समुदाय के लोग भी रहते हैं, जिनमें मलेशिया के गोमांस में बातू गुफाओं में कई मंदिर स्थित हैं, जिसमें इन गुफाओं में प्रवेश द्वार पर ही हिंदू देवता मुरुगन की एक विशाल मूर्ति है, जो यह दर्शाती है कि मलेशिया एक हिंदू राष्ट्र भी है, जिसमें कई लाख हिंदू निवास करते हैं, जो भारत के हिंदू ग्रंथों, भारत की संस्कृति और भारत के रहन सहन को अपना रहे हैं, जिसमें मलेशिया के कई मुस्लिम धीरे धीरे अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और हिंदू धर्म पर अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं, जिसके कारण हिंदू धर्म और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है और हिंदू धर्म जल्द ही एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, जो कि पूरे विश्व में लहराया जाएगा। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
दोस्तों, इंडोनेशिया वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन इनकी संस्कृति में हिंदू तौर तरीकों की भी झलक देखने को मिलती है, जिसमें इंडोनेशिया में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ है, जो 9वीं सदी में बने ब्रह्मबन मंदिर को देखने के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी जा चुके हैं। और बताया जा रहा है कि ब्रह्मबन मंदिर इतना भव्य और विशाल मंदिर बना है, जिसे एक बार देख ले तो मन नहीं भरता है और ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की नगरी में आ गए हो। और क्या आप कभी इंडोनेशिया गए हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।